इसे हम हिंदी भाषा में सागवान का पेड़ कहते हैं। इसकी लकड़ियाँ फर्नीचर में इस्तेमाल होती है और इसे हम इंग्लिश में टीक ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नीम का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में नीम ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आंवला का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में गूसबेरी ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बादाम का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आलमंड ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अखरोट का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वॉलनट ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बबूल का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अकेशिया ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बरगद का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बनियान ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कटहल का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में जैक फ्रूट ट्री या जैक ट्री भी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इमली का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टैमरिंड ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चंदन का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैंडलवुड ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शीशम का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रोजवुड ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बांस का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बैम्बो ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नारियल का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कोकोनट ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सेब का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एप्पल ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आम का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मैंगो ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पपीते का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पपाया ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ताड़ का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पाम ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खजूर का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डेट पाम ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुपारी का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बीटल नट ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में केले का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में बनाना ट्री कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नारंगी का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑरेंज ट्री कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अनार का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में पोमीग्रेनेट ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नींबू का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में लेमन ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बेर का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में जूजू ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अमरूद का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में गवावा ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नाशपाती का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में पियर ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गोंद का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में गम ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुबानी का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में एप्रिकॉट ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चीकू का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैपोडिला ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में देवदार का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में सीडर ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सैतूत का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में मलबेरी ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंजीर का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में फिग ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शाहबलूत का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में ओक ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चीड़ का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पाइन ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में साल ट्री बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में अशोक वृक्ष बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अशोका ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आबनूस का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में एबनी ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पीपल का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैकर्ड फिग ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जामुन का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में जावा प्लम ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भोज वृक्ष बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बर्च ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कदम का पेड़ कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में बर फ्लोवर ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुलमोहर का पेड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में गुलमोहर ट्री बोलते हैं। गुलमोहर के पेड़ को डेलोनिक्स रेजिया ट्री भी बोलते हैं।